राधिका के पिता के जाने के बाद घर में उदासी छा गई थी। मैं सुधा, राधिका की माँ, अब अकेली महसूस करती। राधिका की शादी अजय से हुई। अजय युवा, आकर्षक, तगड़ा और बेहद रोमांटिक स्वभाव का था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजय की नज़रें मुझ पर ठहरने लगी। जब राधिका ऑफिस जाती, अजय जल्दी घर आ जाता। मैं चाय बना कर देती तो वो मेरे पास बैठकर घंटों बातें करता। उसकी गहरी आंखों में एक अनोखी प्यास छलकती। एक शाम उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सुधा, आपकी ये कोमल उंगलियां छूती ही मेरे दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर कविता बन गई हैं। मैं शर्मा गई। उसकी बातें मेरे दिल को छूने लगी। धीरे धीरे हमारी निकटता बढ़ती गई। एक रात जब राधिका लेट आई, अजय मेरे कमरे में आया। बालकनी में चांदनी रात में हम पास खड़ी थी। अचानक उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मेरी छाती उसकी छाती से सट गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, सुधा, चांद भी आज शर्मा कर छुप गया है, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती उसके आगे फीकी पड़ रही है। मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं जी पाता। तुम मेरी सांसों की धुन बन गई हो। मैं कांप उठी। उसने मेरी गाल पर गहरा किस किया और बोला, तुम्हारी ये नरमियाँ, तुम्हारी ये महक मुझे दीवाना बना रही है। उसके बाद हमारा ये सिलसिला रोज़ का हो गया। जब भी घर खाली होता, अजय मुझे रसोई में खींच ले जाता। एक दिन उसने मुझे दीवार से सटाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, सुधा, तुम्हें इस तरह अपने करीब महसूस करते ही मेरा पूरा अस्तित्व तुम में समा जाता है। तुम मेरी वो आग हो जिसे बुझाना नहीं, सिर्फ महसूस करना है। मैंने सांसें थामते हुए कहा, अजय, ये जुनून हमें कहाँ ले जा रहा है? उसने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो, जहाँ दुनिया की कोई सीमा ना हो। तुम मेरी हर सांस, हर धड़कन और हर ख्वाब हो। एक दिन मैं फिसल गई तो अजय ने मुझे गोद में उठा लिया। बिस्तर तक ले जाकर वो मेरे ऊपर झुका। उसकी आंखों में प्यार और जुनून दोनों थी। उसने मेरी साड़ी का आंचल सरकाती हुई मेरी गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी ये खूबसूरती देखकर मेरा दिल हर बार नया जन्म लेता है। सुधा, तुम मेरी वो चांदनी हो जो मेरी हर रात को रोशन कर देती है। मैंने उसकी बालों में उंगलियां फेरती हुई कहा, अजय, तुम मुझे फिर से जवान और जीवंत महसूस करा रही हो। उसने मेरी होठों की बहुत करीब आकर फुसफुसाया, तुम मेरी दुनिया हो सुधा। तुम्हारे बिना ये जीवन सूना है। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, हमेशा का दीवाना। हमने ये फैसला किया कि ये हमारा गोप्य और प्यार भरा रिश्ता रहेगा। राधिका के सामने हम सामान्य मादामाद, लेकिन जब वो बाहर होती, हम अपनी रोमांटिक दुनिया में खो जाते। एक शाम छत पर अंधेरे में उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, सुधा, तुम्हारी आंखों में खोकर लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे पास है। तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती और सबसे प्यारा सच हो। मैंने उसकी सीने से लगकर कहा, अजय, तुम्हारा स्पर्श मुझे स्वर्ग की याद दिलाता है। राधिका के आने से ठीक पहले अजय ने मुझे रसोई में खींचा, कसकर जकड़ लिया और मेरी आंखों में देखकर बोला, सुधा, तुम मेरी रानी हो, मेरी चाहत हो, मेरी जुनून हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ये आग कभी मत बुझने देना, कभी नहीं। मैंने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, अजय, तुम मेरी खोई हुई सपनों को फिर से सजाने वाले हो। मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी। इस तरह हमारा ये मसाला भरा, रोमांचक और बेहद रोमांटिक रिश्ता गहराता गया। पूरा प्यार, जुनून और चाहत थी, लेकिन हमारा राज सिर्फ हम दोनों तक सीमित रहा।